हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का राम क्लासेज यूट्यूब चैनल के अंदर। साथियों, आज हम बीएसटीसी परीक्षा 2025 के महत्वपूर्ण 100 प्रश्न पढ़ने वाले हैं। कितने प्रश्न साथियों? महत्वपूर्ण 100 प्रश्न जो कि बार बार परीक्षा के अंदर पूछे गए प्रश्न हैं। साथियों, ये राजस्थान जीके के वह प्रश्न हैं जो हर बार हर न किसी एग्जाम्स के अंदर पूछे गए हैं और सभी क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो क्लास को हम बिना देरी के हुए शुरू करते हैं और राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण बीएसटीसी परीक्षा 2025 के सभी क्वेश्चनों को देखते हैं। तो साथियों, पहला प्रश्न होने वाला है अपना, राजस्थान का अबुल फजल किसे कहा जाता है? बहुत शानदार प्रश्न आया है साथियों। पहला प्रश्न, राजस्थान का अबुल फजल किसे कहा जाता है? मोहनोत नैणसी, जयानायक चंद्र बरदाई या पंडित जवाहरलाल शर्मा? तो साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है मोहनोत नैणसी। किसको कहा जाता है? जो मोहनोत नैणसी है उसे राजस्थान का अबुल फजल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है साथियों, राजस्थान जीके बीएसटीसी परीक्षा 2025 का महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, राजस्थान में किस जिले को नवाबों की नगरी कहते हैं? बहुत शानदार प्रश्न है साथियों। ये क्वेश्चन हर बार एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है। किसी का भी एग्जाम देख लो, पटवारी के अंदर, पशु परीक्षर के अंदर, बीएसटीसी के अंदर 23, 24, 16, 18 के अंदर यह प्रश्न पूछा गया था कि राजस्थान में किस जिलों को नवाबों का शहर, नवाबों की नगरी कहा जाता है? भरतपुर, सिरोही, अजमेर या टोंक किसे कहा जाता है साथियों? तो टोंक को नवाबों का शहर भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है साथियों, राजस्थान का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? बहुत शानदार प्रश्न आपके बीच में आया है साथियों। राजस्थान का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? बांसवाड़ा, जैसलमेर, कोटा या जालोर? तो साथियों, राजस्थान का अगर सबसे ज़्यादा साक्षरता की बात की जाए तो कोटा राजस्थान का सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला जिला है। कौन सा जिला है? जो कोटा जिला है साथियों, राजस्थान का सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा सक्षम साक्षरता जिला है। साथियों, जितने भी साथी हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं सभी साथी वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। साथियों, आपके लिए सब कुछ मेहनत करते हैं। आपको बीएसटीसी क्लियर करनी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने इस चैनल को जरूर सब्सक्राइबर कर लीजिए ताकि आपको डेली राजस्थान जीके के इंपॉर्टेंट क्लासें आपको मिलती रहेगी। अगला प्रश्न है साथियों, राम सागर वन विहार कहाँ स्थित है? बताओ साथियों, बहुत शानदार प्रश्न आया है। राम सागर वन विहार कहाँ पर स्थित है? भरतपुर, बांसवाड़ा, कोटा या धौलपुर? बताओ साथियों, इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? बहुत शानदार प्रश्न है। ये प्रश्न साथियों जेल प्रहरी के अंदर पूछा गया था 2014 के अंदर। 2014 और 2016 राजस्थान पुलिस के अंदर पूछा गया था। राम सागर वन विहार कहाँ स्थित है? कहाँ पर स्थित है? धौलपुर के अंदर। याद रखना, राम सागर वन विहार कहाँ पर स्थित है? धौलपुर जिले के अंदर। अगला प्रश्न है साथियों, महाराणा प्रताप की जन्म स्थली है? बताओ साथियों, जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिए। महाराणा प्रताप की जन्म स्थली कहां पर है? चित्तौड़, कुंभलगढ़ या उदयपुर या हल्दीघाटी? तो साथियों, बहुत से अभ्यर्थी इस क्वेश्चन का आंसर भी गलत देते हैं। महाराणा प्रताप की जन्म स्थली है साथियों कुंभलगढ़। कहां पर है? कुंभलगढ़ महाराणा प्रताप की जन्म स्थली है। अगला प्रश्न है साथियों, राजस्थान का सर्वाधिक गर्म जिला कौन सा है? बताओ साथियों, राजस्थान का सर्वाधिक गर्म जिला कौन सा है? बहुत शानदार प्रश्न है। चूरू, झालावाड़, जयपुर या कोटा? बताओ साथियों, राजस्थान का सबसे गर्म जिला कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चूरू। क्या साथियों? चूरू अपने राजस्थान जिले का सबसे गर्म जिला है। साथियों, आप किसकी तैयारी कर रहे हैं मुझे एक बार जरूर कमेंट में बताइए कि पुलिस की कर रहे हैं या फिर बीएसटीसी 2025 की कर रहे हैं या फिर अन्य एग्जाम्स की कर रहे हैं। आप किसकी तैयारी कर रहे हैं वो मुझे कमेंट बॉक्स में जल्दी सभी साथी, जितने भी साथी मेरे देख रहे हैं साथियों, जल्दी से कमेंट कीजिए आप किसकी तैयारी कर रहे हैं। बीएसटीसी वाले जल्दी से लिखिए, जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं आप वो मुझे कमेंट में जरूर लिखिए। अगला प्रश्न है साथियों, राजस्थान का वह नगर जहां हवाई अड्डा नहीं है, एक भी हवाई अड्डा, यानी कि राजस्थान का वह जिला जहां हवाई अड्डा नहीं है। उदयपुर, अजमेर या जोधपुर, कोटा? बताओ साथियों, कहां पर हवाई अड्डा नहीं है? उदयपुर में नहीं है या अजमेर में नहीं है या जोधपुर में नहीं है या फिर कोटा में नहीं है? तो साथियों, कोटा में भी है, जोधपुर में भी है, उदयपुर में, यानी कि अजमेर के अंदर हवाई अड्डा नहीं है। तो याद रखना, राजस्थान का वह नगर जहाँ पर एक भी हवाई अड्डा नहीं है तो हो जाएगा अजमेर। अगला प्रश्न है साथियों, राजस्थान के किस जिले को द गोल्डन सिटी का उपनाम दिया गया है? बहुत शानदार प्रश्न है साथियों। ये आपके बीएसटीसी 2025 के अंदर छपेगा, यानी कि आपके बीच में प्रश्न आने वाला है। याद रख लेना, राजस्थान का किस जिले को द गोल्डन सिटी का उपनाम दिया गया है? जैसलमेर, जयपुर, बीकानेर या उदयपुर? साथियों, जैसलमेर को इसके नाम दिया गया है। जैसलमेर को क्या नाम दिया गया है? द गोल्डन सिटी का नाम उपनाम दिया गया है। तो बहुत शानदार
शानदार प्रश्न है। राजस्थान के किस जिले को द गोल्डन सिटी का नाम दिया गया है? जैसलमेर जिले को। अगला प्रश्न है साथियों, राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी साथी? राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? बेराट, जरगा, तारागढ़ या गुरु शिखर? तो इसका राइट आंसर होने वाला है गुरु शिखर। क्या साथियों, राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? गुरु शिखर। अगला प्रश्न है साथियों, राजमहल टोंक खान संबंधित है। साथियों, जो टोंक जिले का राजमहल गांव है वहां की जो खान है वो किससे संबंधित है? सोना से, पन्ना से या चांदी से या तांबड़ा से? तो इसका राइट आंसर होने वाला है तांबड़ा से। याद रखना साथियों, बहुत शानदार प्रश्न है ये भी। यहाँ से भी एग्जाम्स के अंदर प्रश्न आ सकता है BSTC परीक्षा 2025 के अंदर। राजमहल टोंक की खान किससे संबंधित है? तांबड़ा से संबंधित है। जितने भी साथी BSTC की तैयारी कर रहे हैं या फिर अन्य एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, आप डेली ऐसे क्वेश्चन की वीडियो देखने के लिए आप हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। साथियों, जितनी भी मेहनत करते हैं वो आपके लिए करते हैं, तो एक लाइक और एक सब्सक्राइबर तो आपका बनता है। तो जरूर जितने भी साथी मेरे जुड़े हुए हैं साथियों, आपके लिए एक बार फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, सभी साथी 1 लाख बार सब्सक्राइबर आप करवा दीजिए। जल्दी से सभी साथी सब्सक्राइबर जरूर कीजिए। अगला प्रश्न है साथियों, चांद बावड़ी कहां पर स्थित है? बहुत शानदार प्रश्न है साथियों। ये प्रश्न भी स्टार वाला प्रश्न रहने वाला है। हर बार एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है कि चांद बावड़ी कहां स्थित है? आमेर, सीकर, आबानेरी या भानगढ़? बताओ साथियों, चांद बावड़ी कहां पर स्थित है? आबानेरी के अंदर। आबानेरी चांद बावड़ी कहां पर स्थित है? आबानेरी के अंदर। अगला प्रश्न है, राजस्थान में अद्भुत नाथ का मंदिर किस स्थान पर है? भाई साहब, बहुत शानदार प्रश्न आए हैं। राजस्थान में अद्भुत नाथ, ये कौन सा नाथ? अद्भुत नाथ है, उसका मंदिर कहां पर है? जयपुर में, जैसलमेर में, नागदा में या फिर गलताजी जयपुर के अंदर? तो साथियों, जो अद्भुत नाथ, एक ही नाथ है ये अद्भुत नाथ, इसका मंदिर है साथियों नागदा के अंदर। याद रख लेना, बहुत शानदार प्रश्न है। एग्जाम्स के अंदर ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जिनसे अभ्यर्थियों का दिमाग ये हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है। राजस्थान में अद्भुत नाथ का मंदिर कहाँ पर है? नागदा के अंदर। अगला प्रश्न है साथियों अपना, 80 खंभों की छतरी राजस्थान के किस जिले में स्थित है? बताओ साथियों, 84 खंभों की छतरी, तो एक प्रश्न आ जाता है कि 84 खंभों की छतरी कहां पर है, लेकिन अपना प्रश्न अलग है, 80 खंभों की छतरी कहां पर है? बताओ भाई साहब, 80 खंभों की छतरी है साथियों अलवर जिले के अंदर। कहां पर है? याद रखना, 80 खंभों की छतरी है अलवर के अंदर और 84 खंभों की छतरी है बूंदी के अंदर। तो याद रख लेना, बहुत शानदार प्रश्न है। 80 खंभों की छतरी कहां पर स्थित है? भाई साहब अलवर के हैं। 84 खंभों की छतरी कहां पर है? बूंदी जिले के अंदर। अगला प्रश्न है साथियों अपना, प्रसिद्ध मानगढ़ धाम कहां पर स्थित है? बताओ साथियों, राजस्थान का प्रसिद्ध जो मानगढ़ धाम है, जिसको भूतिया हवेली के नाम से भी जाना जाता है, वो कहां पर है? डूंगरपुर, उदयपुर या बांसवाड़ा या भीलवाड़ा? बताओ साथियों, इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? प्रसिद्ध मानगढ़ धाम किस जिले के अंदर स्थित है? जल्दी से जितने भी साथी देख रहे हैं कमेंट कीजिए कि मानगढ़ धाम कहां है। बताओ साथियों, बताओ, देखा आपकी तैयारी कैसी है, हमें भी तो पता चले आप कैसी तैयारी कर रहे हैं। मानगढ़ धाम कहां पर स्थित है? इसका राइट आंसर होने वाला है बांसवाड़ा। कहां पर है? प्रसिद्ध मानगढ़ धाम है बांसवाड़ा। साथियों, आपके कितने क्वेश्चन सही निकलते हैं मुझे बताना है, क्योंकि आपकी तैयारी को परखा जाता है। अगला प्रश्न है साथियों, राजस्थान में पत्थर का विमान कहां पर बना हुआ है? बताओ साथियों, राजस्थान के अंदर पत्थर का विमान कहां पर बना हुआ है? महादेव मंदिर पुष्कर में, राम बेकुननाथ मंदिर पुष्कर में या रणकपुर का जैन मंदिर में या कहीं भी नहीं? बताओ साथियों, राजस्थान में पत्थर का विमान कहां पर बना हुआ है? तो साथियों, ये बना हुआ है राम कुंडनाथ जो मंदिर है पुष्कर के अंदर, जो राम बेकुंडनाथ का मंदिर है वहां पर पत्थर का विमान बना हुआ है। तो बहुत शानदार प्रश्न है, ये प्रश्न भी परीक्षा में छपने लायक प्रश्न है कि राजस्थान में पत्थर का विमान कहां पर बना हुआ है भाई साहब? तो ये है राम बेकुंठनाथ मंदिर पुष्कर के अंदर पत्थर का विमान बना हुआ है। अगला प्रश्न है, मिट्टे शाह की दरगाह कहाँ पर स्थित है? बताओ साथियों, राजस्थान में मिट्टे शाह की दरगाह कहाँ पर स्थित है? गागरोन, झालावाड़, भरतपुर, अलवर या अजमेर? तो इसका राइट आंसर होने वाला है साथियों, मिट्टे शाह की दरगाह है गागरोन, झालावाड़ के अंदर। कहाँ पर है? गागरोन, झालावाड़ के अंदर मिट्टे शाह की दरगाह स्थित है। अगला प्रश्न है साथियों, कांटल किस नदी के आसपास के क्षेत्र को कहा जाता है? बताओ साथियों, कांटल किस नदी के आसपास के क्षेत्र को कहा जाता है? चंबल, बनास, माही या काली सिंध? बताओ साथियों, इसका क्या राइट आंसर होने वाला है? राजस्थान जीके का बहुत शानदार प्रश्न है BSTC वालों के लिए। राजस्थान के किस नदी के आसपास का क्षेत्र को कांटल कहा जाता है? माही नदी के। याद रखना साथियों, जो माही नदी है उसके आसपास के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? कांटल कहा जाता है। अगला प्रश्न है, नौलखा बावड़ी जो कि डूंगरपुर में स्थित है, वो किसने बनवाई थी? बताओ साथियों, नौलखा बावड़ी जो डूंगरपुर में स्थित है, कहाँ पर है नौलखा बावड़ी? डूंगरपुर में। वो किसने बनवाई थी? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा रानी प्रेमल देवी ने। किसने बनवाई थी साथियों? रानी प्रेमल देवी ने नौलखा बावड़ी का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न है साथियों,
अगला प्रश्न है साथियों, राजस्थान में सास बहू का मंदिर कहाँ पर स्थित है? आहड़ में, नागदा में, सोमनाथ में, अर्थुना में। तो इसका राइट आंसर होने वाला है नागदा में। कहाँ पर है साथियों? सास बहू का मंदिर है नागदा के अंदर। अगला प्रश्न है साथियों अपना, बहुत शानदार प्रश्न आने वाला है। राजस्थान लोक चित्र शैली में पाने का क्या अर्थ है? बताओ साथियों, बहुत शानदार प्रश्न है बीएसटीसी वालों के लिए। राजस्थान लोक चित्र शैली में पाने का क्या अर्थ है? साथियों पाना किसे कहते हैं राजस्थानी लोक चित्र शैली के अंदर? पाना उसे कहते हैं मेरे साथियों, कागज पर जो चित्रण किया जाता है उसे पाना कहा जाता है। याद रखना, कहते हैं कि लक्ष्मी जी का पाना लाओ, यानी कि कागज के ऊपर लक्ष्मी जी का फोटो होता है तो उसे क्या कहते हैं? लक्ष्मी जी का पाना कहते हैं। तो पाने का क्या अर्थ है? कागज पर जो चित्रण किया जाता है उसे पाने का अर्थ दिया जाता है। अगला प्रश्न है साथियों, राजस्थान में किस जिले में न्यूनतम ऊंट पाए जाते हैं? बहुत शानदार प्रश्न आया है। राजस्थान के किस जिले में सबसे कम ऊंट पाए जाते हैं? धौलपुर, झालावाड़, बांसवाड़ा या बीकानेर? तो इसका राइट आंसर आने वाला है धौलपुर में। कहाँ पर साथियों? धौलपुर में सबसे कम ऊंट पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है साथियों अपना, जीण माता मंदिर कहाँ पर स्थित है? बताओ साथियों, जीण माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है? करौली, सीकर, बीकानेर या सवाई माधोपुर? तो याद रखना साथियों, जीण माता का मंदिर है सीकर जिले के अंदर। कहाँ पर है? सीकर जिले के अंदर जीण माता का मंदिर स्थित है। अगला प्रश्न है साथियों, बहुत शानदार प्रश्न है बीएसटीसी परीक्षा 2000 वालों के लिए, 2025 वालों के लिए। जैसलमेर क्षेत्र में बालू के टिब्बों को स्थानीय भाषा में क्या नाम दिया जाता है? साथियों जो जैसलमेर का क्षेत्र है उसमें जो बालू रेत के जो टिब्बे होते हैं उनको स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है बाकर। क्या कहा जाता है? बाकर न किया जाता है। तो बहुत अच्छा प्रश्न है कि जैसलमेर क्षेत्र में बालू के टिब्बों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? बाकर कहा जाता है। अगला प्रश्न है साथियों, जालोर का कश्मीर किसे कहते हैं? बहुत शानदार प्रश्न है राजस्थान जीके का। जालोर का कश्मीर किसे कहा जाता है? सांचौर, बडगांव, रानीवाड़ा या जसवंतपुरा या भीनमाल? तो साथियों जो बडगांव रानीवाड़ा है उससे जालोर का कश्मीर कहा जाता है। किसे कहा जाता है? बडगांव रानीवाड़ा को जालोर का कश्मीर कहा जाता है। अगला प्रश्न है साथियों अपना, राजस्थान में मंकी वैली के नाम से प्रसिद्ध है। बताओ साथियों, राजस्थान में मंकी वैली के नाम से कौन सी जगह प्रसिद्ध है? गलताजी जयपुर, पुष्कर अजमेर या देशनोक बीकानेर या इंद्रगढ़ बूंदी? तो साथियों मंकी वैली के नाम से प्रसिद्ध है कौन है? गलताजी जयपुर। क्या साथियों? जो गलताजी है जयपुर है वो मंकी वैली के नाम से प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है साथियों, राजस्थान का लौह पुरुष कहा जाता है? बहुत शानदार प्रश्न आया है, हर बार एग्जाम्स के अंदर छपने वाला प्रश्न है। राजस्थान का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? महात्मा गांधी, जमनालाल बजाज, दामोदर लाल व्यास या भगत सिंह? तो साथियों राजस्थान का लौह पुरुष कहा जाता है दामोदर लाल व्यास को। अगला प्रश्न है, राजस्थान में माउंट आबू किस जिले में स्थित है? बताओ साथियों, जो माउंट आबू, राजस्थान का जो माउंट आबू ठंडा सबसे शुष्क स्थान है वह किस जिले में स्थित है? सिरोही जिले के अंदर। किस जिले में स्थित है? सिरोही जिले के अंदर। तो याद रखना, राजस्थान का माउंट आबू किस जिले में स्थित है? सिरोही जिले के अंदर। अगला प्रश्न है साथियों, उड़िया पठार किस जिले में स्थित हैं? बताओ साथियों, राजस्थान में उड़िया पठार किस जिले के अंदर स्थित हैं? डूंगरपुर, सिरोही, टोंक या बूंदी? तो साथियों जो उड़िया पठार है वो कहाँ पर स्थित है? सिरोही जिले के अंदर। याद रखना, उड़िया पठार किस जिले में स्थित है? सिरोही जिले में। अगला प्रश्न है साथियों, राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? बताओ साथियों, राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? संबर, डीडवाना या पंचभद्रा या लूणकसर? तो इसका राइट आंसर होने वाला है संबर। राजस्थान की सबसे खारे पानी की झील है, सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। तो साथियों आज की इस वीडियो में राजस्थान जीके के बीएसटीसी परीक्षा 2025 के हमने महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चन पढ़े हैं। अगली वीडियो में इससे अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं। तो सभी साथी इस वीडियो को लाइक कर ले, शेयर कर ले, सब्सक्राइबर कर ले। आपको यहां से बीएसटीसी क्लियर करवा के ही निकलेंगे।